वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के बारे में, और इसमें मैं आपको फर्स्ट ईयर के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें जो है आपके पुराने ईयर में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट, उसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके पुराने एग्जाम्स में जो है आ चुके हैं और कितने मार्क्स के जो हैं ये क्वेश्चंस थे, राइट, और किस तरह के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, ये सारी डिटेल में जो है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा कि आप जो है बीएड का सिलेबस, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं बीएड के, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो आप कहाँ से जो है इन्हें परचेज कर सकते हैं और कौन कौन सी हैं, वो सारी डिटेल में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आप व्याख्या.edu.in ये वेबसाइट है, ठीक है। इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ होम पेज नज़र आएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे बीएड वाला जो ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, राइट, तो इस पर जो है आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक नया विंडो ओपन हो जाता है जो कि इस तरह का होगा। और आप हमारे जो ये टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है, राइट, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ पे भी जो है हम अपडेट देते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हम डायरेक्ट लिंक शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि जैसा कि ये वीडियो आपको प्राप्त हुई है, ठीक है, तो इस तरह की जो है और भी वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें टाइम पे। ये चैनल का ग्रुप है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप यहाँ पर तो आप जो है डायरेक्ट आप ग्रुप को देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी इस पेज पे, चाहे सब्जेक्ट, सिलेबस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो जब आप करते हैं तो आपको जो है इस तरह का ये पेज नज़र आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, ठीक है। चाहे ये फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का, कोई भी हो, जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये पहला सब्जेक्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि फर्स्ट ईयर का है ये, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का, जिसका कोड है E101। क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये आपके 16 मार्क्स के आए थे पुराने एग्ज़ाम्स में। तो ज़रूरी नहीं है ये आपके हर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आए। इन क्वेश्चंस को बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता लग जाए कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन किस तरह आता है या किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आप याद करते हैं तो ये आपके आगे भी काम आएंगे, चाहे वो आपके बीएड में हो, बीएड के एग्ज़ाम्स में हो, या फिर इसके बाद जो आपके जॉब के लिए एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सुपर टैट हो या यूपी टैट या सी टैट हो, इन सब के लिए भी काम आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है इन सभी के संबंधित, यानी आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की जॉब लेना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आपको सारी जानकारी यहाँ पे देते रहें। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैकाले मिनट गेव ए न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कमेंट, इनके बारे में जो है हमें बताना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसके लिए काफ़ी सारे पेज भरें, जितने आप 16 मार्क्स के लिए आपको भरने चाहिए उतने आप कर सकते हैं। 2-3 पेज में आप इसका आंसर दे सकते हैं, राइट। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की, आलोचना कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो मैकाले के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम रियॉर्ड एजुकेशन एंड राइट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके गुण और दोष लिखिए। तो ये जो है आपको दोनों ही लिखने होंगे इसमें। उसके बाद है तीसरा, ये इस तरह का है जैसे कि डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड दियर रेमेडीज़, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हाउ मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन दिस डायरेक्शन सो फार। उसके बाद इसमें और भी पूछा गया है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू अचीव दिस एम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद, और ये ध्यान रखिए जितने अलग अलग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका अलग अलग ही आपको आंसर देना है, ऐसे नहीं है एक मिक्स आंसर आपने लिख दिया तो वो, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा चेक करते वक्त जो है कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका 3 या 4 पेज जो है उसे पूरा पढ़े। इसलिए आपको हेडिंग वाइज आपको डाल के फिर करना है, हर एक का सेपरेटली आंसर देना है एक ही क्वेश्चन के आंसर के साथ।
ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है। उसके बाद आने वाले 5 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। तो यहाँ पे 3 पार्ट में है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो 3 पार्ट में ही आपको जवाब देना है। उसके बाद है यहाँ 5वां, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, डिस्कस यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन मॉडर्न इंडिया, व्हाट चेंजेस शुड बी ब्रॉट अबाउट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू अचीव दिस रोल। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे भी 3 पार्ट में है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, जो रिवाइज हुई थी 1992 में, उसके बारे में भी आपको लिखना है। और जो अभी हाल ही में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राइट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप नॉलेज को इकट्ठा करते रहिएगा। उसके बाद आता है हमारा ये सेक्शन बी, ठीक है, जिसमें जो है आपके 4 नंबरों के जो है ये क्वेश्चन होते हैं जनरली। इसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। बुद्धिस्टिक जो एजुकेशन थी उसके बारे में आपको यहाँ से पूछा गया है। बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है राइट ए नोट ऑन प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, मैकाले हो गया, ठीक है, बुद्धिस्टिक एजुकेशन हो गया, शिक्षा नीति हो गई, इन सब से जो है आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नेशनल एजुकेशन कमीशन, इससे रिलेटेड आपसे पूछा गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद मुदालियर आयोग का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, तो मुदालियर कमीशन जो है इससे पूछा गया है। कस्तूरबा बालिका योजना जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है। व्हाट इज़ ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट की मुख्य सुझावों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो है मैंने 2-3 साल के जो पेपर्स में जो आपके पूछे गए हैं वो मैंने एक ही कैटेगरी में सारे डाल दिए हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में नहीं आएंगे हर सेक्शन में, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा कि आपके जो है ऑप्शंस भी रहेंगे, यानी कि आपको या तो ये करना होगा या ये, यानी ऑप्शंस वाले जो है आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, अथवा करके या और करके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सेक्शन सी, इसमें क्या होता है, ये 2 नंबर के होते हैं आपके ज़्यादातर क्वेश्चन। अब इसमें किस तरह के पूछे जाएंगे, व्हाट आर द सेरेमनी रिलेटेड टू एजुकेशन परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या हैं। उसके बाद 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो वो आपको लिखना होगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। उसके बाद है मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन एंड इट्स चेयरपर्सन वाज, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, ठीक है। फिर ये फिलअप है, ठीक है, जिसे आपको भरना है, ये फिल करना है खाली जगह को, ठीक है, तो ये आपको भरना होगा। इस तरह के पूछे जाते हैं। नवोदय विद्यालय वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा हुआ और कब हुआ, ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। तो फिलअप पूछे जा सकते हैं आपसे, ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं, या फिर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें जो है आपको मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है, जिसमें आपको ये कॉलम ए दिया होगा, ये कॉलम बी दिया होगा, तो इन दोनों को जो है आपको मिलाना है, जो जिसका आंसर है उसके हिसाब से, राइट। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले जो हैं ये इस तरह के। वुड डिस्पैच कंटेन 100 पैराग्राफ्स, क्या ये सही है या गलत है, इस तरह के। वर्धा
एजुकेशन स्कीम वाज नॉट एनुशिएटेड बाय गांधी जी, ये बताना है आपको सही है या नहीं है। कोठारी आयोग से पूछा गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, वीडियो के नीचे मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप इन सभी को जो है आप देख सकते हैं और पोस्ट को देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी जो बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें, जो CCSU यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड, राइट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, या क्या समझ नहीं आ रहा है, या क्या आप पूछना चाहते हैं, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपको जो है उसके ऊपर बताया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।